नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं श्रेया आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास कारपोरेशन घोटाला मामले में किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्पेशल डिनर में 170 मेहमानों को निमंत्रण। चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के विरोध में टीडीपी के 4 मंडलों का प्रदर्शन। टीडीपी एमएलसी कांचन लाल श्रीकांत को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन 1 ले जाया गया। कुप्पम में शांतिपूर्ण माहौल में विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है, सुझाव डीएसपी सुधाकर रेड्डी ने दिया है। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल पिता से मिलने जा रहे नारा लोकेश को पिता से मिलने की अनुमति नहीं मिलने पर वो सड़क पर धरना दे रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास कारपोरेशन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है और इसी बाबत सीआईडी की तरफ से नायडू को अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। इसी मामले में चंद्रबाबू नायडू आरोपी है और कुछ दिन पहले ही उन्होंने यह दावा किया था कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है और इसी मामले पर अब चंद्रबाबू नायडू ने सफाई देते हुए कहा है कि मैंने कोई कदाचार या भ्रष्टाचार नहीं किया है। सीआईडी ने बिना किसी उचित जानकारी के ही मुझे गिरफ्तार कर लिया है। मैंने उनसे सबूत दिखाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने सबूत दिखाने से साफ इनकार कर दिया और मेरी भूमिका के बिना मेरा नाम एफआईआर से जोड़ दिया है। G20 शिखर वार्ता के लिए देश की राजधानी नई दिल्ली पूरी तरह तैयार है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर यूके पीएम ऋषि सुनक तक बैठक में भाग लेने के लिए भारत आ चुके हैं। पीएम मोदी ने बीते दिन जो बाइडेन समेत कई अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करी है। 9 से 10 तारीख सितंबर को होने वाली शिखर वार्ता में दुनिया भर के नेताओं द्वारा कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं होगी और अब देखना ये होगा कि बैठक में क्या तमाम बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। राजधानी दिल्ली में आयोजित हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के सिलसिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रात एक स्पेशल डिनर दे रही है। इस स्पेशल डिनर के लिए 170 मेहमानों को निमंत्रण दिया गया। दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में डिनर पर कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित नहीं किए जाने को राहुल गांधी ने विपक्ष की अवहेलना बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने विपक्ष के नेता को आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया है। यह आपको कुछ बताता है। यह आपको बताता है कि वे भारत के 60% आबादी के नेताओं को महत्व नहीं देते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है और उसके पीछे किस प्रकार की सोच है।
G20 के डिनर की गेस्ट लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल न किए जाने को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि ऐसा केवल उन देशों में हो सकता है जहां कोई लोकतंत्र नहीं है या कोई विपक्ष नहीं है। चिदंबरम ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि अभी इंडिया यानी भारत उस स्थिति में नहीं पहुंचा है जहां लोकतंत्र और विपक्ष का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। चिदंबरम ने कहा है कि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि किसी दूसरे लोकतांत्रिक देश की सरकार विपक्ष नेताओं के लिए राजकीय रात्रि भोज में विपक्ष के नेता को आमंत्रित नहीं करेगी। यह केवल उन देशों में हो सकता है जहां कोई लोकतंत्र नहीं है या कोई विपक्ष नहीं है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के विरोध में टीडीपी रैंक के 4 मंडलों ने विरोध प्रदर्शन करा है और सुबह से ही सभी जगह टीडीपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शांतिपुरम में टीडीपी के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर पहुंचे सीएम के पुतला फूका है। अब इसी तरह कुप्पम पलम नेहरू राष्ट्रीय राजमार्ग सरकारी अस्पताल में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे टीडीपी एमएलसी कंचल्ला श्रीकांत को जबरन पुलिस स्टेशन ले जाया गया। 4 मंडलों में टीडीपी नेता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनके नेता को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो राज्य भर में आंदोलन तेज हो जाएगा। कडप्पा जिले के बडवेल में तनाव है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारा चंद्रबाबू नायडू की अवैध गिरफ्तारी के विरोध में टीडीपी नेताओं ने बडवेल शहर में विरोध प्रदर्शन किया है और इसी के बाद टीडीपी नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बडवेल पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। इसी मौके पर टीडीपी नेताओं ने कहा है कि टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारा चंद्रबाबू नायडू की अवैध गिरफ्तारी एक दुष्ट कृत्य है। जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ कई अवैध मामले हैं, लेकिन जगन मोहन रेड्डी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया और चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में अराजकता का राज जारी रहेगा और यह नैतिकता और ईमानदारी का प्रमाण है। एनटीआर जिले के तिरुवूर में पूर्व मुख्यमंत्री तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारा चंद्रबाबू नायडू की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करा है और पुलिस ने प्रदर्शन रोक दिया और विधानसभा क्षेत्र प्रभारी श्रावला देव दत्तू को गिरफ्तार कर थाने लेकर गई है।
टीडीपी नेता की गिरफ्तारी के मद्देनजर एपीएसआरटीसी बसें सुबह से ही अनाकापल्ली शहर के डिपो तक ही सीमित है। अब इसी के चलते विभिन्न स्थानों पर जाने वाले यात्री बस स्टेशन पर खड़े हैं। दूसरी ओर पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बस परिसर में बैरिकेड्स लगा दिए हैं। दूसरी ओर अनाकापल्ली शहर से टीडीपी प्रमुख नेता मल्ला सुरेंद्र, सबावरपु गणेश और अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्रों के पुलिस स्टेशन में ले जाया गया है। कुछ अन्य नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। कौशल विकास घोटाले में तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद कडप्पा शहर में तनाव पैदा हो गया है। चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के विरोध में टीडीपी नेताओं ने शहर के एनटीआर सर्किल पर आंदोलन कार्यक्रम निकाला है। अपने नेताओं को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है और इसी बात के नारे लगाते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और शांति और सुरक्षा व्यवस्था में खलल डाले बिना टीडीपी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है और थाने लेकर गई। और खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के बाद बवाल मचने की आशंका के चलते पुलिस अब सतर्क है और जगह जगह टीडीपी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। पश्चिम गोदावरी जिले के तनुकुपट्टनम में चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में पूर्व विधायक अरिमिली राधाकृष्ण के नेतृत्व में तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तनुकु नरेंद्र केंद्र पर काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस टीडीपी कार्यकर्ताओं को जबरन गिरफ्तार कर थाने लेकर गई है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम गोदावरी जिले के नरसापुरम में भारी तनाव है। जब टीडीपी नेताओं ने प्रभारी फोतूर रामराज के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने की कोशिश करी तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करी और हाथापाई हुई है। तेलुगु देशम नेता मिशन हाई स्कूल रोड पर पुलिस कार्रवाई और लेखन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। पूर्व विधायक बंडारू माधव नायडू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि किसी भी घटना को रोकने के लिए चित्तूर जिले के कुप्पम निर्वाचन क्षेत्र में भारी सुरक्षा की व्यवस्था करी गई है और कुप्पम पुलिस ने कहा है कि वे मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंधों की जांच करेगी। डीएसपी ने सलाह दी है कि कुप्पम में शांतिपूर्ण माहौल में विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है और अगर इससे लोगों को परेशानी होगी तो कार्रवाई की जाएगी।
तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया नारा चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ अन्नामय्या जिले में विरोध की आग सुलग रही है। टीडीपी निर्वाचन क्षेत्र के वरिष्ठ नेता सुगवासी प्रसाद बाबू ने रायचोटी शहर में शांति रैली निकाली और पुलिस ने शांतिपूर्ण रैली को रोक दिया और सुगवासी प्रसाद बाबू को कुछ अन्य टीडीपी कैंडरों के साथ गिरफ्तार कर लिया और उन्हें रायचोटी शहरी पुलिस स्टेशन लेकर गई है। सुगवासी प्रसाद बाबू की गिरफ्तारी के बाद तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सीएम मुरादाबाद के नारे लगाए हैं। टीडीपी नेताओं पर सीएम जगनमोहन रेड्डी ने कहा है कि कई अवैध मामले दर्ज कराने वाले टीडीपी नेताओं ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। धीमा ने विश्वास जताया कि आगामी चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी सत्ता में आएगी। कमलापुरम निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी पुट्टा नरसिम्हा रेड्डी कडप्पा अलंकन पल्ली सर्कल में अवैध गिरफ्तारी का विरोध करने जा रहे थे और उन्होंने कहा है कि यह विडंबना है कि एक एसआईटी अधिकारी उन्हें गिरफ्तार करने आए थे। चंद्रबाबू नायडू को बीपी होने पर भी और उनकी बिना गलती के गिरफ्तार करना यह एक अपमानजनक है। उन्होंने गुस्सा जताया है कि सीएम जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में बेहद दुष्ट शासन चला रही है। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वन टीवी न्यूज़।